बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। या अल्लाहु या वदूदो, इन मुबारक इसम को चलते फिरते जितना ज़्यादा जिस शख्स को जहन में रखकर आप पढ़ते हैं तो वो इंसान ही मोहब्बत में आपके लिए फरिश्ता हो जाता है। कई आमिलों ने इन दोनों इसम पाक की तस्बीह दिन भर में बार बार पढ़ने के लिए भी बताई है। इसके साथ आज आपको इन्हीं दो इसम पाक का एक और नया अमल आपको बता रहा हूँ। अगर सामने वाला सख्त, जालिम और धोखेबाज है और आप उसे सीधा करना चाहते हैं कि उसका दिल आपके लिए पिघले, तो अपने दाएं हाथ में यानी सीधे हाथ में ये तस्बीह इस तरह से आपको पढ़ लेनी है। तस्बीह सीधे हाथ में रहे और ये दोनों इसम पाक आप पढ़ते चले जाएं। इस अमल का एक खास मुकर्रर वक्त भी है और इस बताए गए वक्त में अगर आप पढ़ते हैं तो फौरन उस इंसान का दिल आपके लिए पिघलना शुरू हो जाता है, आपके काबू में आ जाता है। जालिम इंसान मगलूब होगा। इसके अलावा फौरन उसके तेवर भी ढीले होते जाते हैं। वो हुक्म के गुलामी और वफादारी करने से पीछे नहीं हटेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। एक आमिल ने अपनी किताब में शौहर या बीवी को अपनी मोहब्बत में फरिश्ता करने के लिए या जायज़ मकसद हो तो अपने महबूब के दिल को अपनी तरफ कर उसे पिघलाने के लिए या अल्लाहु या वदूदो का किसी भी वक्त किया जाने वाला यानी इस अमल में वक्त की कोई कैद नहीं बताई है। हर नमाज के बाद भी किया जा सकता है और उन्होंने 133 मरतबा पढ़ने की भी तलकीन फरमाई है। तो अगर आप वक्त की कैद में नहीं रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि कभी भी जब भी वक्त मिल जाए मैं इस अमल को पढ़ लूँ किसी भी वक्त फरागत से, फिर आपको 133 यानी 133 मरतबा उस शख्स का तस्वुर करके ये अमल पढ़ लेना है। फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। मगर आज इन दोनों इसमें मुबारक का एक ख़ास अमल आपको बता रहे हैं। इसमें अगर कोई शख्स एक ख़ास मुकर्रर वक्त पे इस अमल को कर ले और उस वक्त इन्हें एक ख़ास तादाद में पढ़ लेता है तो सामने वाला किसी भी सूरत हाल में अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत का एहसास उमड़ने से और अपने ही दिल को तालिब के लिए माइल होने से नहीं रोक पाता। पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ लोग फितरतन घमंडी और सख्त होते हैं। किसी के लिए दिल में मोहब्बत भी हो तो भी जाहिर करने में उन्हें बड़ा नीचा फील होता है और वो डरते हैं कि कहीं दूसरा इंसान मुझ पर हावी ना होने लगे। बस हर जगह वो अपना ही गलबा चाहते हैं। लेकिन उनके साथ रहने वालों को उनकी मोहब्बत और परवाह की भी तो ज़रूरत होती है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। अब अगर शौहर या बीवी ऐसे सख्त मिजाज हों तो उनके शरीके हयात का क्या हाल होगा। तो ऐसे लोगों के दिलों को मुसख्खर करने के लिए, पिघलाने के लिए ये अमल सुबह के वक्त किया जाता है। ये इसका खास मुकर्रर वक्त है। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो ख़ास तौर पर सुबह सहरी करने के बाद आप सारे कामों से फारिग होकर फजर के वक्त 2 मिनट लगेंगे, इसे पढ़ लें। चाहे तो फजर से पहले या फजर के बाद। नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठकर 2 मिनट का ये अमल आपको पढ़ लेना है। देखना फिर सामने वाले में देखते ही देखते हैरत अंगेज तब्दीलियां पैदा होंगी। जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दें। वो लिखती है कि मैंने आपके 2 वजीफा किया, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन के अंदर अंदर ही काम बनते गया। तो इस अमल में सुबह फजर के वक्त या तो नमाज के पहले या नमाज के बाद वुजू में रहते हुए अपने शरीके हयात का तस्वुर रखते हुए जान लीजिएगा कि यहाँ तस्वीर की जरूरत नहीं है, सिर्फ तस्वुर से ही अमल होगा। जिसके लिए अमल करना चाहते हैं उनका तस्वुर करते हुए उनके बारे में अंदर ही अंदर आप सोचें और ये पढ़ना शुरू करें। अपने सीधे हाथ में तस्बीह रखनी है, आपको पढ़ना है या अल्लाहु या वदूदो, या अल्लाहु या वदूदो। इस तरह से आपको 100 की तादाद पूरी करनी है, यानी पहले 100 मरतबा पढ़ना है। अकेले में कहीं पढ़ने बैठेंगे, कोई देखे तो कोई बात नहीं। पढ़ने के बाद जहन में इस तरह का ख्याल करें कि सामने वाले का गुस्सा, सख्त दिली, जो भी जालिमाना फितरत है और पत्थर दिली है, उसके बारे में सोचते हुए आप एक फूंक खुद के सीने पर लगा देंगे। अब आप एक ही बार सामने वाले का नाम भी ले लेंगे। आहिस्ता से लेना है। उसके बाद आप आगे पढ़ना शुरू करें। वापस पढ़ेंगे या अल्लाहु या वदूदो, या अल्लाहु या वदूदो। अब इस बार आप 41 टाइम्स यानी 41 मरतबा ही पढ़ेंगे। और अब अमल मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद दुआ करें। सुबह सुबह के वक्त किया हुआ ये अमल बहुत असरदार साबित होगा। आपको अपने आप ही उसमें बदलाव दिखना शुरू हो जाते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।